जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम आवास पर चल रही बैठक, सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी। करीब 3.5 घंटे तक पीएम आवास पर यह बैठक चली। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के सभी नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 8 दल के 14 नेता मौजूद रहे। तो करीब 3.5 घंटे तक पीएम आवास पर यह बैठक चली, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे और बहुत ही अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में 8 दल के 14 नेता मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता जम्मू कश्मीर के इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत 14 नेता बैठक में मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण जुड़ चुकी हैं। प्रीत, ये बैठक खत्म हो चुकी है, फाइनली क्या निकल कर आ रहा है? इस बैठक का उद्देश्य किस तरह से निकल कर आ रहा है? अब जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? जी बिल्कुल। बैठक में शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में या पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ, केंद्र सरकार को कैसे किस तरीके से विकास के काम किए जाएंगे। संसदीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया कि विकास के कामों को जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख तीनों क्षेत्रों में किस तरीके से किया गया है पिछले दिनों, पिछले 22 महीनों में और अब आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारी है सरकार को लेके, उसी को लेके जिस तरीके से अटकलें भी लगाई जा रही थी कि चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारी भी की थी, और वो भी एक खाका पेश किया केंद्रीय मंत्री की तरफ से किस तरीके से जम्मू में और कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा ऐसे में चुनाव हो सकते हैं। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने बाहर आके ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 मांगे रखी गई हैं कि एक तो जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और दोबारा से चुनाव करा के जिस तरीके से लोकतंत्र को एक बार फिर से बहाल किया जाए। जो तमाम नेता थे जिनको डिटेन कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट का भी तमाम धाराएं लगाई गई थी, वो सभी वापस ली जाए। तो कहीं ना कहीं वापस से जिस तरीके से राज्य में जो लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ सकारात्मक रुख अपनाएंगे। अब वही अगर अल्ताफ बुखारी की बात करें जो इस बैठक में शामिल थे, उन्होंने बाहर आके ये कहा कि बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से पूरी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अपनी बात रखी गई और किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से विकास के कामों को लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो है केंद्र सरकार की एक स्ट्रैटेजी है, जिसके लिए तमाम जो विपक्षी नेता थे उनको आज की बैठक में बुलाया गया था। हालांकि विपक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा मुखर रूप नहीं अपनाया गया था, क्योंकि पहली बैठक थी, इस तरीके की आगे की बैठक होती रहेगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जो भी नेता इस बैठक में शामिल हुए थे उनकी तरफ से कहा गया कि हमने जो विपक्षी दल है उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, केंद्र सरकार की ओर से उस बात को सुना गया और नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ये उन्हें उम्मीद है। हालांकि क्या कुछ होगा वो केंद्र सरकार को तय करना है कि आने वाले दिनों में चुनाव कब होने हैं, परिसीमन कब होना, लेकिन क्योंकि सभी विपक्षी दलों को प्रीत, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब देखिए, जब इस बैठक में जाने से पहले फारूक अब्दुल्ला हो और जो दूसरे अन्य नेता मौजूद, जो बैठक में जाने से पहले जो बयानबाजी दे रहे थे, जो बयान कर रहे थे, वो 370 पर भी बात कर रहे थे, वो आतंकवाद पर भी बात कर रहे थे। तो क्या इस विषय में 370 को लेकर भी कोई बातचीत हुई? इस तरह की कोई खबरें, इस तरह की बातचीत? कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया, गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि जिस तरीके से धारा 370 में बदलाव किया गया था और जो आर्टिकल 370 को जिस तरीके से बदला गया, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से था और पूर्ण राज्य जो है से बाहर किया जाए, ये उसी का हिस्सा है। कि किसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें, दोनों ने ही अपनी बात रखी है और ये कहा है कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लोकतंत्र को फिर से बहाल किया जाए। जिस तरीके से अरेस्टिंग हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है और जो परिसीमन की बात है उसको लेकर
तौर पे नाराजगी भी जताई गई है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि जिस अब जो नया परिसीमन होगा कहीं न कहीं वो पीडीपी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएगी और कश्मीर की जो सीटें हैं परिसीमन के बाद जो 2011 के जो आंकड़े हैं, जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो सर्वे हुए थे उसके आधार पे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही वो एमपी हो या पीडीपी हो नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि जो विरोध है दोनों पार्टियों की ओर से जताया गया, अपनी अपनी बात सभी विपक्षी प्रीत, दलों क्या ने कश्मीर रखी। के जो नेता हैं इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, क्या वो इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की जा रही है और सभी नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन अभी एक एक करके जिस तरीके से नेता बाहर आ रहे हैं, अपनी अपनी बात मीडिया के सामने इंडिविजुअल तौर पर भी रख रहे हैं, उसमें ये जानकारी मिली है कि सभी नेताओं ने अपनी बात रखी और केंद्र सरकार ने जिस क्रमबद्ध तरीके से सभी नेताओं को बोलने के लिए समय दिया था, सभी जो बातें हैं और केंद्र सरकार के सामने रख दी गई है। अब ये केंद्र सरकार को निर्णय करना है कि कितनी जल्दी जम्मू और कश्मीर दोनों ही अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन को लेके नीति बनानी है और चुनाव कब होगा ये केंद्र सरकार को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण, जो बता रही थी कि कश्मीर के जो नेता थे अलग अलग दलों के, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सभी ने अपनी बात रखी, परिसीमन को लेकर नाराजगी जताई, 370 पर बात रखी। अभी कितने विरोधाभास है, कितनी बातें केंद्र सरकार ने मानी है, क्या इस बैठक का नतीजा पूरा निकल के आएगा, वो तो थोड़ी देर में ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कश्मीर को लेकर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोच रही है, तभी इस तरह की बैठकें और इस जम्मू कश्मीर को लेकर इस तरह की बैठकें की जा रही हैं।